जय यमकेश्वर महादेव, जय नीलकंठ महादेव। मैं हरीश खंडवाल मनखी के कलम से यूट्यूब के पेज के माध्यम से आप सभी तक आज महादेव सीरीज में यमकेश्वर महादेव के पौराणिक कथा, आध्यात्मिक महत्व के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने महामृत्युंजय का जप जहाँ से शुरू हुआ, जिस मार्कंडेय ऋषि ने इस अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए इस जप को किया, उसकी उत्पत्ति यमकेश्वर महादेव ही मानी जाती है। पिछले धमकेश्वर महादेव में मैंने इसका विवरण दिया था, इसके बारे में बताया था। फिर एक बार मैं आपके सामने बता दूं, यमकेश्वर जो है 4 कूटों में अवस्थित है। कूट यानी पर्वत, जिसमें मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ महादेव विराजमान हैं। चंद्रकूट पर माँ विंध्यवासिनी और बागेश्वर मंदिर तथा डाना मंडल क्षेत्र आता है। त्रिकूट पर्वत पर भैरवगढ़ी का मंदिर है जो द्वारिखाल में अवस्थित है, और हेमकूट पे महागढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। इन सब के बीच में यमकेश्वर महादेव का मंदिर है। इसकी आध्यात्मिक कथा, इसकी पौराणिक कथा आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप पूरी कथा, पूरा विवरण जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने अन्य परिजनों को भी भेजने की कोशिश करें। मेरा ये वीडियो चलाने का भी यही उद्देश्य है कि हमारे जो क्षेत्र के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें हमारी आस्थाएं टिकी हैं, हमारी संस्कृति निर्धारित होती है, हमारी वहाँ पे लोक मान्यताएं हैं, हमारा विश्वास है, उन सब को हम आने वाली पीढ़ी को, जो लोग नहीं जानते हैं, उन तक पहुँचाने का एक छोटा सा गिलहरी सा प्रयास है। अतः आप इन वीडियो को अवश्य देखिए और अपने परिजनों को, स्वजनों को अवश्य दिखाइए। यमकेश्वर महादेव मंदिर सतलुजा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के निकट का टीला, जो कि पीपल के पत्ते के स्वरूप भी एक प्राकृतिक शिवलिंग के समान है, जिसके चारों ओर जल बहता है। कुछ जनमानस इसे यमद्वीप के नाम से भी पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार मृगश्रृंग और सुवृता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मृकुंडु रखा गया। मृकुंडु ऋषि समस्त गुणों से परिपूर्ण थे। पिता मृगश्रृंग ऋषि की आज्ञा अनुसार मृकुंड ने मृदुगल मुनि की पुत्री मरुदिति से विवाह कर लिया। विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जब मृकुंड ऋषि और मरुदिति के घर कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, तो उन्होंने पत्नी सहित भगवान शिव शंकर की तपस्या आरंभ कर दी। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। तब ऋषि मृकुंड ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, विवाह के काफी वर्ष बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई है, अतः आप हमें पुत्र रत्न देने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, तुम्हें गुण रहित संतान के रूप में पुत्र चाहिए या फिर 16 वर्ष की आयु वाला तेजस्वी व गुणवान पुत्र। इस पर मुनि प्रभु ने गुणवान पुत्र का वरदान मांगा।
कुछ समय पश्चात मरुदरी गर्भ धारण करती है और उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मृकुंड के तेजस्वी पुत्र मार्कंडेय के 16 वर्ष के प्रारंभ होने पर मुनि मृकुंडु का हृदय शोक से भर उठा। संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे शोक से विलाप करने लगे। पिता को अत्यंत दुखी और करुण विलाप करते देख मार्कंडेय ऋषि ने उनसे शोक मोह का कारण पूछा। मृकुंड ने अपने दुखी मन का कारण बताया और कहा कि पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें केवल 16 वर्ष की अल्प आयु ही प्रदान की है। उसकी समाप्ति का समय आ गया है। अतः जिसके कारण मेरे तन मन में शोक की लहर दौड़ रही है। मार्कंडेय ऋषि ने पिता की बात सुनने के बाद कहा कि आप पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मृत्यु को टालने के लिए भगवान शिव शंकर, भगवान महादेव की आराधना करूंगा और अमृतत्व का वरदान पालूंगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने यमकेश्वर के मणिकूट पर्वत के निकट, जहाँ मां विंध्यवासिनी का मंदिर विराजमान है, उसके समीप पहाड़ी भूखंड के नजदीक उनका आश्रम माना जाता है, वहां पर पीपल के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु तिथि करीब आने पर यमराज यानी काल वहां पर प्रकट हो गए और बलपूर्वक मुनि के प्राण हरने लगे। महर्षि ने यम से कुछ समय मांगा, क्योंकि वह शिव आराधना कर रहे थे और जब तक उनकी आराधना पूरी नहीं हो जाती तब तक काल प्रतीक्षा करें। गर्जन करते हुए काल ने मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ कर दिया। मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए और हुंकार भरकर वह प्रचंड गर्जन करते हुए यमराज से कहा कि यह मेरा भक्त है, इसकी जीवन लीला तुम अभी समाप्त नहीं कर सकते। दोनों के मध्य वाद विवाद प्रारंभ हो गया और वाद विवाद बढ़ता गया और फिर दोनों में महासंग्राम शुरू हो गया। बताया जाता है कि युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। दोनों में एक जगह पर भयंकर युद्ध हुआ, जिस स्थान पर उन दोनों के मध्य भयानक भिड़ंत हुई वह स्थान भड़ित कहलाया। वहां से दोनों आगे बढ़े तो उनके युद्ध को देखकर माता उमा रोने लगी। उमा के रुदन से यह स्थान उमारोली कहलाया, जिसे आज उमरोली गांव के नाम से जाना जाता है। उमरोली से दोनों लड़ते लड़ते भिड़ते भिड़ते पनियाली और जामल के मध्य पहुंच गए। चिमराड़ी पहुंचकर दोनों में पुनः बड़ी भिड़ंत हो गई। जिमराड़ी में आज भी बताते हैं कि यम के वाहन भैंसा के खुर के समान निशान के कुंड यानी
तालाब मौजूद हैं, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। यहाँ पर जब दोनों में अनिर्णायक युद्ध हुआ तो महादेव को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत ही यमराज के वक्षस्थल पर लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा पड़े। यम के राड यानी झगड़ा होने पर यह स्थान यमराज पड़ा, जो कालांतर में यमराड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज यमराड़ी कहते हैं। बाद में यमराज ने वर्तमान यमकेश्वर नामक स्थान में आकर भगवान रुद्र की आराधना आरंभ कर दी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ यमकेश्वर नाम के स्थान में आकर प्रसन्न हो गए और यमराज से बोले कि जहाँ मेरा मृत्युंजय जप होता है उस स्थान पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अंत में यमराज की स्तुति से खुश होकर शिव ने कहा कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो उस स्थान पर मेरी स्वयं लिंग रूपी उत्पन्न हुआ है, उसकी तुम पूजा अर्चना करो। यह मूर्ति तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। इस शिवलिंग का जो पूजन करेगा वह बड़ी से बड़ी अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु से को टाल देगा। पुराणों के अनुसार मार्कंडेय की तपस्थली एवं यमराज द्वारा स्थापित शिव का मंदिर वर्तमान यमकेश्वर में स्थित है, जो आज यमकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर प्रांगण के समीप शतरुद्रा नदी की कलकल धारा प्रवाहित होती रहती है। यमकेश्वर मंदिर अपने चारों ओर से सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में कई गांव बसे हुए हैं, जिनकी श्रद्धा का अमुक केंद्र यह यमकेश्वर मंदिर बना हुआ है। यमकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। यमकेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए आप मुख्य रूप से सड़क मार्ग का ही प्रयोग करके यहाँ पहुँच सकते हैं। यह मंदिर उपरोक्त समस्त जानकारी स्थानीय प्रबुद्धजनों के द्वारा प्रदान की गई है। मैं समस्त लोगों को, समस्त प्रबुद्धजनों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उनका साथ ही अभिवादन आभार प्रकट करता हूं।